नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम प्रॉफिट लॉस का एक और नया टाइप आज हम बताने वाले हैं। ये टाइप काफ़ी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बराबर रेलवे की एग्जाम यानी खासकर एलपी की एग्जाम जो पिछली बार हुआ था, ठीक है? उसमें इस टाइप का क्वेश्चन बराबर रिपीट किया गया था। तो अगर आप लोग एलपी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो कंप्लीट पूरा देख लीजिएगा। छोटा-सा वीडियो रहेगा। ये वो टाइप बता रहा है इस टाइप का क्वेश्चन बराबर एग्जाम में रिपीट किया जाता है और ऐसे क्वेश्चन को आप चंद सेकंड में क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं अगर इसका कांसेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो। ठीक है? तो पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल पढ़िए। कह रहा है एक कमीज की लागत मूल्य 20% बढ़ जाती है। वो कमीज की लागत मूल्य सीपी को 20% बढ़ाया गया है। एक व्यापारी कमीज के बिक्री मूल्य को इस प्रकार प्रवर्तित करता है कि उसका लाभ प्रतिशत समान है यानी प्रॉफिट परसेंटेज इसको अपना एसपी को इस प्रकार चेंज करता है ताकि उसको प्रॉफिट परसेंटेज जितना हो रहा था अभी प्रॉफिट परसेंटेज में चेंज नहीं हो रहा है यानी जितना प्रॉफिट परसेंटेज यानी प्रॉफिट परसेंटेज में चेंज नहीं हो रहा है, समान हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार वो एसपी में चेंज कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रवर्तित करता है कि लाभ प्रतिशत समान रहे और नए बिक्री मूल्य पर अगर कमीज को बेचना है तो उसको पहले की अपेक्षा 10 रुपये अधिक प्रॉफिट होता है। पहले की अपेक्षा अब नया जो एसपी आया होगा अगर उस पर सामान बेच देता है तो पहले जितना प्रॉफिट हो रहा था उससे 10 रुपया अधिक प्रॉफिट अभी हो रहा है। ठीक है, तो अभी नया प्रॉफिट कितना हो रहा है ये क्वेश्चन रुपये में पूछ दिया हुआ है। अगर इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट तो देखिए कितना सेकंड यानी कितना सेकंड में सॉल्व कर दे, 2 से 3 सेकंड में ऐसे सवाल को सॉल्व कर दे कर सकते हैं अगर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तब। ठीक, तो इसका पहले लैंग्वेज समझते हैं। पहले तो वो फॉर्मूला आपको यहाँ पर बता दें कि प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ठीक, पहले कंसेप्ट समझ रहे थे उसके बाद देखिए इसका आंसर हो गया। 20% प्रॉफिट हो रहा है यानी 20% का फ्रैक्शन में मान होता है 20% का 1/5 होता है 1/, कितना होता है 1/5 होता है यानी पहले 5 रुपये प्रॉफिट हो रहा था सीपी में चेंज कर रहा है डायरेक्ट हम प्रॉफिट में कैसे 20% चेंज हो रहा है तो वो हम कंसेप्ट अभी बता रहे हैं लेकिन इसका डायरेक्ट कैसे होगा। अगर पहले 5 का प्रॉफिट हो रहा था अब ये 6 का प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है एक का मान ही कितना दे देता है 10 रुपया। तो अभी नया प्रॉफिट कितना हो रहा है 60 रुपये, 60 रुपये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतना ही 2 से 3 सेकंड में सवाल को सोल्व कर सकते थे। ठीक है, अगर कंसेप्ट समझ में आ जाता तब। तो यहाँ पर आप कंसेप्ट समझ में आ रहा है। देखिए प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है तो एसपी में से यानी विक्रय मूल्य में से हमको सीपी को यानी क्रय मूल्य को क्या कर लेते हैं घटा देते हैं तब जाके क्या निकलता है प्रॉफिट निकलता है। यही होता है, ये जो प्रॉफिट निकलता है अमाउंट में निकलता है रुपया में निकलता है। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालता है तो एसपी में से यानी जितना का प्रॉफिट होता है प्रॉफिट पता चले कैसे निकालते हैं। जितना प्रॉफिट होता है प्रॉफिट को अगर परसेंटेज में निकालना है तो हमेशा 20 को किसको 20 को हमेशा 20 को सीपी को ही बेस मानकर निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज सीपी को ही बेस मानकर हमेशा निकालते हैं। ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज, ये जो निकलेगा परसेंटेज में निकलेगा। अब क्या किया है वो किस में चेंज किया है वो सीपी को 20% बढ़ा देता है यानी लागत मूल्य 20% बढ़ा देता है यानी सीपी को 20% बढ़ा देता है। तो अगर सीपी को 20% बढ़ा दिया यानी सीपी कितना हो गया 120%। पहले क्या अपेक्षा सीपी 20% बढ़ाने के पहले पहले जितना सीपी रहा होगा उसका अब 120% हो गया, ये सीपी हो गया। तो इस ये भी यानी यही है 120% हो जाएगा, 120% हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर सीपी को 20% बढ़ाना है, आप प्रॉफिट परसेंटेज को सेम रखना है, प्रॉफिट परसेंटेज को क्या करना है सेम रखना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो अगर इसको हम 20% बढ़ाए हैं तो इसको भी क्या करना होगा एसपी को भी 20% बढ़ाना होगा तब जाके प्रॉफिट एसपी को भी अगर हम 20% बढ़ा देते इसको भी हम क्या कर देते हैं 20% बढ़ा देते हैं इसका भी 100 ये भी 120% हो जाता है। पहले के अपेक्षा एसपी भी अगर इसको 20% कर देंगे तब जाके 120 120 120 तीनों में से कॉमन ये दोनों में से 20 120 कॉमन होके इसका 120 कट जाता है तो पहले जितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ था अभी भी उतना ही प्रॉफिट परसेंटेज होगा। ठीक है, यानी पहले जितना प्रॉफिट परसेंट हो रहा था उतना ही अभी भी प्रॉफिट परसेंटेज होगा। तो अगर हम सीपी को 20% बढ़ा रहे हैं तो एसपी को भी क्या करना होगा 20% बढ़ाना होगा। तब ना हम जाके सीपी को अगर हम 20% बढ़ा रहे हैं तो सीपी अब नया सीपी ये हो गया। एसपी को भी हम क्या कर रहे हैं 20% बढ़ा रहे हैं, एसपी को भी 20% क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं। तो एसपी को भी 120% बढ़ा रहे हैं तो नया सीपी अब नया। ठीक है, अब सीपी को भी 20% बढ़ा रहे हैं और एसपी को भी क्या कर देते हैं 20% बढ़ा देते हैं। तो रेशियो अगर निकलेगा इसको रेशियो अगर निकालेंगे तो इससे क्या हो जाता है कट जाता है। तो जो पहले जो सीपी और एसपी रहा होगा वही रेशियो निकल के आ जाएगा, पहले सीपी और एसपी रहा होगा वही रेशियो निकल के आएगा। तो जितना पहले प्रॉफिट हो रहा था उतना का प्रॉफिट परसेंट अभी भी निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या रेशियो लेंगे तो इससे फिर ये क्या हो जाएगा कट
जाएगा। तो सीपी और एसपी का रेशियो जो पहले था वही अभी भी निकल के आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसीलिए हम क्या कर देते हैं, जितना परसेंट का होगा सीपी में हम चेंज कर रहे हैं तो उतने परसेंट को एसपी में चेंज करना होगा। यानी सीपी को हम 20% बढ़ा रहे हैं तो एसपी को भी 20% बढ़ाना होगा, तब जाके कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये हो गया कंसेप्ट, समझ में आ गया। प्रॉफिट परसेंटेज में चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर हम सीपी को क्या कर देते हैं, 20% बढ़ा देते हैं, सीपी को क्या कर देते हैं, 20% बढ़ा देते हैं, एसपी को भी 20% हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, एसपी को भी 20% बढ़ा देते हैं, तो प्रॉफिट में क्या चेंज होगा, अमाउंट में क्या चेंज होगा, तो प्रॉफिट भी 20% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, 20%, ये अमाउंट में अब चेंज हो जाएगा 20%। पहले प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहेगा, प्रॉफिट परसेंटेज सेम, लेकिन प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 20% बढ़ जाएगा। पहले जितना सीपी को 20% अगर हम बढ़ा रहे हैं और एसपी को 20% बढ़ा रहे हैं, तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, 20% बढ़ जाएगा। प्रॉफिट भी 20% बढ़ जाएगा। ये जो बढ़ेगा ये अमाउंट में प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन रुपये में प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहेगा। ठीक है, सॉरी, परसेंटेज में प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहेगा, लेकिन अमाउंट में क्या हो जाएगा, 20% बढ़ जाएगा। अगर हम सीपी में डायरेक्ट 20% चेंज किए तो पता जी यहाँ से पता चल गया कि एसपी को भी 20% बढ़ाना होगा। जब एसपी को हम 20% बढ़ा रहे हैं और सीपी को भी 20% बढ़ा, तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, 20% बढ़ जाएगा। तो यहाँ से पता होगा प्रॉफिट भी क्या हो रहा है, 20% बढ़ रहा है। तो प्रॉफिट पहले 20% अगर निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट भी हम जानेंगे, प्रॉफिट भी 20% बढ़ेगा। तो अगर 20 का फ्रैक्शन में मान होता है, 20% का फ्रैक्शन में मान होता है 1/5 होता है, यानी पहले प्रॉफिट 5 हो रहा था, तो अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 20%, 5 का 20% निकालेंगे तो एक आ जाएगा, 5 का 20% निकालें, 5 पर 1 रुपया, उसको यानी पहले 5 रुपया प्रॉफिट है, उसका 20% निकालेंगे तो 1 रुपया और प्रॉफिट हो जाएगा। यानी पहले की अपेक्षा 1 रुपया अधिक प्रॉफिट हो रहा है। पहले 5 रुपया प्रॉफिट हो रहा था, अब 6 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो नया विक्रय मूल्य यही पूछा हुआ था, नया लाभ कितना होगा रुपया में। पहले इतना प्रॉफिट हो रहा था, अब इतना, अब कितना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है पहले की अपेक्षा। जो नया विक्रय मूल्य अगर हम सामान बेचते हैं तो कितना रुपया ज्यादा प्रॉफिट होता है, 10 रुपया। यहाँ पर एक है, यहाँ 1 रुपया प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, लेकिन एक का मान ही कितना, 10 रुपया दे दिया होता, तो ये इसका मान पूछा हुआ था। नया लाभ क्या होगा, नया लाभ तो ये है, तो इसका भी क्या कर देंगे, 10 गुना करेंगे, यानी 60 रुपया भी प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 60 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया सवाल, ये हो गया कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो सवाल को भी आप 2 से 3 सेकंड में क्या कर सकते हैं, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा पहला टाइप खत्म। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आज का जब भी पूछेगा तो आप आपसे सवाल कभी छूटेगा नहीं, अगर इस सवाल को बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पहले इसका लैंग्वेज समझ जाइएगा तब। ठीक है, तो फिर मैं यहीं तक रखते हैं, देखो छोटा सा टाइप था, बता दीजिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे क्या होगा, जितनी वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।